नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक शुरू किया है इसका नाम चेंज ऑफ वॉइस है। उसकी अभी तक हमने फर्स्ट टाइप को कवर कर लिया हुआ जिसका नाम था प्रेजेंट सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव। अब हमारे सामने वॉइस की दूसरी टाइप है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल की जो मैंने आपको पहचान बताई थी वो था डू, डस, फर्स्ट फॉर्म या कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ एस और ई एस लगा हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल है। अब जबकि टाइप भी बदल गई और पहचान भी बदल जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को अगर हमने पहचानना है तो सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ अगर कोई आईएनजी वाला वर्ड है तो समझ लेना वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, इज, एम, आर भी होना चाहिए और आईएनजी भी होना चाहिए। वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा बेटा तो रूल भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का लगेगा। रूल कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पास आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे। इज, एम, आर में से आपने कोई एक चीज़ लगानी है। अब जबकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो एक नई चीज़ हमारे लिए आ जाएगी, बीइंग। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में बीइंग नहीं था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आ गया? बीइंग आ गया। बस यही आपको पहचानना है। हर एक नई टाइप में एक नया वर्ड आ जाएगा, जैसे इसमें बीइंग आ गया, बाकी रूल पूरा सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म के बाद क्या था बेटा? बाय, और बाय के बाद था सब्जेक्ट। अब आप देखिए, अगर आप पिछले रूल को और इस रूल को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो बीइंग का है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है। मैं आज एक ही एग्जाम्पल ही करूँगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। लाइक दिस, शी इज प्लेइंग लूडो। शी इज़ प्लेइंग लूडो। इसकी मैंने वॉइस चेंज करनी है तो बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। कितने स्टेप्स हैं वॉइस चेंज करने की? 3। पहला स्टेप सभी को पता है, फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टेप सभी को पता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। और तीसरा सबको पता है, अप्लाई द रूल। इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सबको पता है कि ये सब्जेक्ट है, सबको पता है लूडो ऑब्जेक्ट है। पहला स्टेप खत्म हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस इज द सेकंड स्टेप। आइडेंटिफिकेशन मैं टोल्ड यू कि सब्जेक्ट के सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, आपको कुछ मिलेगा। क्या मिला? इज, और साथ में आईएनजी वाला वर्ड है। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो बस अब बचा ही क्या है? पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है लूडो, लूडो को उठा के लेके आऊँगा मैं पहले, लूडो। ऑब्वियसली लूडो सिंगुलर है तो मैं क्या लगा दूंगा? इज। अब जबकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगाना कतई मत भूलें बेटा, बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। देन बाय, देन सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। शी जब इधर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा? हर। मैंने कहा था कि जिसको पहली टाइप आएगी उसको 45 टाइप्स आसान होती जाएंगी, क्योंकि पहली टाइप का रूल और सभी टाइप्स का रूल जो है वो सेम है। बस हर एक नई टाइप पे एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा, लाइक अस बीइंग ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखूं, एक एक सेंटेंस में ही आप लोग समझिए, क्योंकि अगर एक सेंटेंस करना आ गया आपको, बाकी आप सभी कर लेंगे। नेगेटिव का रूल कहता है, देखना कितनी चेंजेस हैं बेटा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर है, इज, एम, आर के बाद नेगेटिव है तो अंडरस्टूड सी बात है नॉट आएगा। नॉट के बाद बीइंग लगाना कतई मत भूलें। बीइंग के बाद आप सबको पता है,
आगे पूरा सेंटेंस पूरा रूल सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। बस मैं एक ही एग्जांपल इसकी भी आपके लिए करूँगा। जैसे ही इज वाटरिंग, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। कोई भी सेंटेंस करना हो 3 स्टेप्स फॉलो करो बेटा, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। पहला स्टेप खत्म। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ आया, मुझे मिला इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको यहाँ लाइए और इसको वहाँ ले जाइए, बस। तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है द प्लांट्स। प्लांट्स ऑब्वियसली क्या है? ज़्यादा, तो क्या लग जाएगा? और नॉट है तो हम भी नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद सबको पता है बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद क्या आएगा बेटा? थर्ड फॉर्म क्या होती है वाटर की? वाटर्ड। देन बाय, और शी जब इधर जाएगा, ही जब इधर जाएगा तो हिम बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है करने में आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जो बच्चा पहली टाइप से पढ़ रहा है उसके लिए वॉइस आसान होने वाली है। प्रेजेंट सिंपल जिसने कर लिया आगे उसके लिए सब आसान होने वाला है। ये रही हमारी अगली टाइप, इसको हम बोलते हैं इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेशन की ये साइन होती है। रूल जिसको पॉजिटिव का आ गया था ना, उसको सभी आ जाएंगे। इंटैरोगेटिव में पहले इज एम आर आ जाएगा, पहले इज एम आर और फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सेम। क्या? बीइंग लगाना मत भूलें, क्योंकि बीइंग नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगानी है, वॉइस है तो बाय लगाना ही लगाना है, और वॉइस है तो सब्जेक्ट लास्ट में आएगा ही आएगा। एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना मत भूलें। एक ही सेंटेंस आपके लिए, आर यू लुकिंग, आर यू लुकिंग एट अस, या आर यू लुकिंग एट मी कर लीजिए। आर यू लुकिंग एट मी, स्टेप सेम रहेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहचानने के लिए इंटरोगेटिव में वापस आना पड़ता है। आए, हमें मिला आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में पहले क्या आता है? इज एम आर। किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी को उठा के जब मैं इधर लाऊंगा ना बेटा, तो आई बन जाएगा। तो आई से पहले हमेशा एम लगता है। एम आई बीइंग लगाना मत भूलें। एम आई बीइंग। थर्ड फॉर्म लुक की क्या होती है? लुक्ड। एट विल रिमेन एट, देन बाय, और यू को मैं इधर लेके आऊंगा, यू का यू ही रहेगा। ये थी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अपनी अगली वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट करने जा रहा हूँ, बने रहिए।